नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। नेपाली मीडिया के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत नकली अयोध्या खड़ा करके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अपने सरकारी आवास पर कवि भानुभक्त के जन्मदिन पर आयोजित एक समारोह में केपी ओली ने यह बयान दिया है। भारत और नेपाल के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है, ऐसे में ये बयान विवाद को और बढ़ा सकता है। ओली ने दावा किया है कि असली अयोध्या नेपाल के बीरगंज के पास एक गाँव है, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। नेपाल में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता कमल थापा ने प्रधानमंत्री ओली के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान देना उचित नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, ऐसा लगता है कि पीएम ओली भारत और नेपाल के रिश्ते और बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। भारत और नेपाल में पिछले कुछ महीनों से तनाव जारी है। नेपाल ने 20 मई को अपना एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना इलाका दिखाया था। ये तीनों इलाके अभी भारत में हैं, लेकिन नेपाल दावा करता है कि ये उसका इलाका है। इसके बाद से दोनों देशों में तनाव बढ़ता चला गया। हालांकि इससे पहले भारत ने पिछले साल नवंबर में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद अपना नक्शा अपडेट किया था। इस नक्शे में भी ये तीनों इलाके थे। भारत का कहना है कि उसने किसी नए इलाके को नक्शे में शामिल नहीं किया है, बल्कि ये तीनों इलाके पहले से ही उसके हैं। पिछले दिनों भारतीय मीडिया की भूमिका को लेकर भी नेपाल में कड़ी नाराजगी जताई गई थी। कई भारतीय चैनलों ने प्रधानमंत्री केपी ओली और चीनी राजदूत होऊ यांकी को लेकर सनसनीखेज दावे किए। कुछ चैनलों ने ये स्टोरी चलाई कि ओली को हनी ट्रैप में फंसा दिया गया है। नेपाल ने इन रिपोर्ट पर कड़ा ऐतराज जताया और अपने केबल ऑपरेटरों से कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसे भारतीय न्यूज चैनलों का प्रसारण रोक दें। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा कि उन्होंने भारत में नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य को भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा है। नीलांबर ने कहा कि भारतीय मीडिया नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और खराब कर रहा है। हालांकि चीन की राजदूत की सक्रियता को लेकर नेपाल में भी विरोध दर्ज हुआ है। नेपाल में विपक्ष से लेकर मीडिया तक में ये सवाल उठा कि घरेलू राजनीति में किसी राजदूत की ऐसी सक्रियता ठीक नहीं है। मुलाकातों का ये दौर पिछले करीब 2.5 महीने से चल रहा है। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।